आसमान से इस वक्त आग बरस रही है, पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इंसान के गले सूख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ प्यास की नहीं बल्कि सिस्टम की बेरहमी की गवाही दे रही है। कई ऐसे गांव हैं जहां कहने को तो जल जीवन मिशन के तहत लाखों की टंकी खड़ी कर दी गई है, लेकिन उस टंकी से पानी नहीं, सिर्फ प्रशासनिक झूठ टपक रहा है। आलम यह है कि गांव के लोग आज इस भीषण गर्मी में वो गंदा पानी पीने को मजबूर है जिसे देखकर आप और हम अपना चेहरा फेर लें। आज सवाल सीधा है कि जिस मिशन का नाम जीवन देना था, क्या वो भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़कर मर चुका है? इसी सवाल के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश मर गया मिशन की। तो मर गया मिशन में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के राजिम की, जहां का रवेली गांव इन दिनों भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। पानी का कोई उचित इंतजाम नहीं है, इसलिए सैकड़ों ग्रामीण नहर का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। बीमारियां होने के बावजूद इसी पानी को कंठ से नीचे उतारने की मजबूरी ग्रामीणों को लगातार परेशान करती है, लेकिन जीने के लिए ग्रामीण इस मजबूरी को पिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। रवेली गांव में भीषण जल संकट, नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। आखिर कब सुधरेंगे हालात? दरअसल जल संकट से लोगों को बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जल जीवन मिशन को गरियाबंद में जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सरकार की इस योजना पर प्रशासन के नुमाइंदे पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल जिले के राजिम के रवेली गांव में लाखों रुपए खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई। प्रशासन के अफसर गांव पहुंचे और टंकी के बोर को सरपंच को सौंपा, लेकिन टंकी के जरिए पानी सप्लाई के लिए जो नल लगे हैं उनमें पानी ही नहीं आया। बोर फेल हो गया, जिसके बाद सरपंच ने हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया। तब से लेकर अब तक जिम्मेदार बोर सुधारने का काम नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से गांव के करीब 1400 लोग नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी की समस्या बहुत घर का थे, नल योजना भी नहीं लगी है, बहुत भी नहीं लगी है, पर दूर से पानी भी लाना पड़ा थे। टंकी भी है पर सुविधा भी नहीं है, जो सामने बोर है ओकर वजह से पानी भी चढ़ नहीं पाते। ऐसी ही समस्या है मरगाम में। टंकी तो 4 साल बन चुके हैं, ओकर अलावा जो पाइपलाइन है वो भी पूरा बचे हुए 25-30 घर बचे हुए हैं पाइपलाइन में कनेक्शन जोड़ने के लिए। और क्या है कि पानी तो टंकी में चढ़ जाते हैं पंचायत के माध्यम से कुछ, लेकिन सप्लाई पूरा आधा मिला थे, आधा नहीं मिल पाते हैं। गाँव में एक समय रही से जब बहुत स्वास्थ्य विभाग के नज़र में ना संवेदनशील गाँव है, काबर के हैजा से बहुत ज़्यादा जान गए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मृत्यु है। तेकर बावजूद आज भी स्वच्छ जल के लिए ये शासन प्रशासन जो है गंभीर नहीं है। और मैं यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हरो मोर जो एक लगानी जगह से ना पाइप गड़ा दे गए नल के सप्लाई पाइप, मैं वाला आपत्ति दर्ज करा चुके हूँ। मैं यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से भी केला हटाया जाए करके। तो ये गांव जो है गंभीर समस्या से ग्रसित है। समस्या बहुत सारा है, क्योंकि ना एक ही बोर है यहाँ पर, मतलब हमारे मोहल्ले में, और ये बोर बिगड़ जाता है ना तो हमें बहुत दिक्कत होता है। और नदी भी है ना, वो पानी सूख जाता है। और अभी टंकी बन 1 साल कंप्लीट हुआ है और उसको पानी अभी नहीं मिल रहा है। रवेली गांव के ग्रामीण गंदा पानी पीने से अक्सर बीमार हो जाते हैं। दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ये गांव स्वास्थ्य विभाग की सूची में भी संवेदनशील है, फिर भी प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों ने यहाँ पानी सप्लाई की उचित व्यवस्था के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार ग्रामीणों की समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कुर्सी से उठकर गांव तक आना पड़ेगा और व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहीं निराश ग्रामीण उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। पानी 4 साल से टंकी बना हुआ है, कोई मतलब नहीं है, तो इस टंकी को तो हमेशा ढोला देना चाहिए, हमेशा फेंक देना चाहिए। लोग लड़का तरिया पानी पियत बीमार पड़ते है, तब बीमार पड़त तब डॉक्टर का ले जाते है करते काला टंकी बने, कोई मतलब के नहीं है, ऐसे टंकी वो न तई। हमारे गांव में पानी की समस्या है, नल है वो टाइम में भी नहीं चलता, नाली भी नहीं है, यहाँ नहाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, पीने के लिए भी पानी की समस्या है।
हमें पानी की ज़रूरी है और हमारे गांव में भी पानी की व्यवस्था करें। तालाब से ही पानी लाकर करते हैं, इसको ना उबालते हैं, फिटकरी डाल के पीने योग्य बनाते हैं। और पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है और नल टंकी बना है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। देखे के नल है, पानी चक नहीं पाते। नल देखा जरूर है लेकिन पानी नहीं देखा। पानी नहीं देखा था। पानी की समस्या है, नहीं है दई। कितना दिन से नहीं है? आज का उम्र हो गए, पानी के नहीं है, है? नहाए पर जाता। हाँ, शुरू तक ले जाता नहायला। जंगल वाले इस जिले में साल 2019 से लेकर अब तक 750 करोड़ रुपए पानी मुहैया कराने के लिए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के 650 गांवों में से करीब 200 गांवों तक नल पहुंचा ही नहीं है। यानी सरकार गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पूरी शिद्दत से पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जमीन पर काम करने वाले दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। यही वजह है कि गांव तक पानी पहुंचाना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि एसी ऑफिसों में बैठने वाले जिम्मेदार कब जागते हैं और इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं। सोमा शर्मा, INS 24/7, राजिम। संवेदनशील माना है, समस्याओं के बीच रहने को ये ग्रामीण मजबूर है। तस्वीरें साफ तरीके से सच्चाई बयान कर रही है। अब तक किसी भी जिम्मेदार ने इस पूरी समस्या पर सूद नहीं लिया है। खेली गांव, रवेली गांव में जल संकट देखने को मिल रहा है। राजिम के गांव में पानी की कोई भी किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं है। लाखों में बनी टंकी से भी पानी नहीं मिल रहा है। टंकी बनते ही पानी का बोर खराब हो गया था। जिम्मेदारों ने बोर सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। गांव में एकमात्र विकल्प है नहर का गंदा पानी। तो नहर का गंदा पानी पीने से अक्सर ये ग्रामीण बीमार होते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी गांव को संवेदनशील माना है। तो ज्यादा जानकारी, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी सोमा शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। सोमा, आप ग्राउंड जीरो पर गई थी, आपने वो तमाम तस्वीरें अपनी आंखों से देखी है, तो जो कुछ भी आपने देखा है वो सिर्फ जल संकट दिखा रहा है कि पूरे सिस्टम की नाकामी ही दिखा रहा है? जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो सिस्टम की नाकामी ही हम कहेंगे, क्योंकि एक तो जो वो टंकी हमने गांव में देखी उसे बनने में लगभग 4 साल लग गए करके बताया जा रहा है। पूर्व शासन, पूर्व सरपंच के कार्यकाल की वो टंकी थी, तो 4 साल तक सोचिए आप एक टंकी का ही निर्माण करते हैं और 4 साल बाद टंकी बनने के बाद जब साल भर हो जाता है तो लगभग साल भर से वो टंकी खाली पड़ी है। जब हम जिम्मेदारों से बात करते हैं तो उनका कहना था कि वहाँ पानी का स्रोत नहीं है, तो हमने वहाँ पे पास के पानी के स्रोत से हमने टंकी कनेक्ट की है, पर वो उससे भी जो पानी जा रहा है वो पर्याप्त नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो मामला है वो जल संकट का नहीं है, टोटल यह जिम्मेदारों का ही है, जो गैर जिम्मेदाराना हरकत वहाँ पे जो की गई है अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल सोमा, लेकिन करोड़ों रुपए उस क्षेत्र में खर्च किए गए, टंकी बनाई गई और इसके साथ जो टंकी बनी, नल लगे, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, फिर भी वहां के जो लोग हैं वो नहर का गंदा पानी पीने को क्यों मजबूर हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे नहर का जो है गंदा पानी वहाँ पे लोग पीते हैं और गांव की स्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो वर्तमान सरपंच है उनका जो परिवार है वो भी नहाने के लिए बगल गांव में आधे घंटे का सफर तय करके जाते हैं। जब हम वहाँ ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर जब रिपोर्टिंग के लिए गए उस समय भी सरपंच जो है सब परिवार मौजूद नहीं थी। जब हमने उनसे कांटेक्ट की तो पता चला वो नहाने ही गई हुई है बगल के गाँव में। और इस तरह से जो पूरे सिस्टम की नाकाफी, जो नल जल योजना के तहत जल जीवन मिशन की जो बात करते हैं, लेकिन उनका जो मिशन है लोगों को जल पहुंचाने का, उस मिशन में कहीं ना कहीं अधिकारी आज भी फेल है वहाँ। सोमा, क्या ये भी बात सच है कि योजना का उद्घाटन तो हुआ लेकिन पानी कभी गांव तक पहुंचा ही नहीं? जी बिल्कुल, पानी जो है गांव तक वहाँ पे पहुंचा ही नहीं है। जो पानी की टंकी है, सबसे पहले सोचने वाली बात है कि चाहे जो योजना का जब हम काम, जिस योजना पे वहाँ पे काम किया गया है वह पूर्व शासन की बात कह के वहाँ पे जिम्मेदारी अपना पल्ला झाड़ है जो अधिकारी है, पर वो अधिकारी तो अधिकारी है और आज कहीं ना कहीं मौजूद है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जब आपने वहाँ पे पानी की टंकी का जब हम काम शुरू किए तो कहीं ना कहीं वहाँ
जल स्रोत का परीक्षण करना चाहिए था। जल स्रोत जो है वहां पर टंकी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर वो जल स्रोत है, और जहां पर टंकी बना है वहां पर जल का स्रोत ही नहीं है। तो ये बहुत ही सोचने वाली की बात है कि जब वहां पे जल का स्रोत था ही नहीं तो टंकी कैसे 4 साल तक वहां पे बनाया गया। बिल्कुल। और एक बात ये भी निकलकर सोमा सामने आ रही है कि सरपंच जो है वहां की, जो उन्होंने हैंड ओवर लेने से इनकार कर दिया था, तो क्या इसका मतलब है कि काम शुरू से ही अधूरा रहा है और खराब था? काम की शुरुआत ही अधूरी थी, खराब तरीके से हुई। जी बिल्कुल, वहाँ पे बात वही हुई थी कि जब ये टंकी का निर्माण हुआ उस समय कोई और सरपंच थे, और जब आज टंकी बनकर तैयार हुआ तो यहाँ पर नए सरपंच वहाँ पर मौजूद है, पर उन सरपंच का कहना है कि वहाँ पर वो पर्याप्त पानी जो चाहिए था, टंकी के पास एक संप वेल करके कहा जाता है सिस्टम के अनुसार, तो वो संप वेल ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है, वहाँ पे वो संप वेल है, वहाँ पे वो पंप को चालू किया जाता है, और उसके बाद जब तक वो पानी टंकी में पहुँचता है पूरा दिन बीत जाता है, तो टंकी भर नहीं पाती है, और टंकी भर भी जाती है तो जो पाइप जो बिछाई गई है लोगों के घरों तक, सड़कों तक, उस तक भी पानी आ पा रहा है। तो इसमें वह सरपंच का वही कहना था कि जब काम पूरा हुआ ही नहीं है तो उसे हैंड ओवर करने का क्या मतलब है। लेकिन नहर का गंदा पानी पीने से सोमा उस गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। ग्रामीण अक्सर बीमार नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी उस क्षेत्र को संवेदनशील माना है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर साफ पानी की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से नहीं की गई है। तो क्या सिस्टम लोगों की जान से सीधे तरीके से अगर मैं बोलूं तो खिलवाड़ कर रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मामला बहुत ही गंभीर है। जितना हम लग रहा था हमें कि बात सिर्फ पानी की समस्या की है, लेकिन जब हम वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो हम पाते हैं कि बात सिर्फ पानी की समस्या की नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य की भी है। और सोचने वाले गरियाबंद जो पूरा ही जिला, अगर आप बात करें गरियाबंद जिले की, राजिम के बाद जितने गांव शुरू होते हैं, पहाड़ी इलाकों के, दुर्गम क्षेत्र के जितने भी राजिम में गांव हैं, आप किडनी जैसी बीमारी भी लगातार हम देवभोग के अंदर रूनी गांव में सुनते हैं। तो गरियाबंद के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में है। स्वास्थ्य विभाग की सूची में पूरे जिले में यह संवेदनशील है, और जिस जगह पे हम गए थे पानी की समस्या को लेकर, इस रवेली गाँव में, यह स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशील सूची में यह शामिल है। कुछ समय पहले ही इस गांव ने हैजा जैसे प्रकोप झेला, और आज भी ग्रामीण अब नहर का पानी तो ले आते हैं, तो अपनी तरफ से एक एहतियात बरतते हुए ग्रामीण की महिलाओं से जब हमने बात की कि यह पानी गंदा है और आप इसे क्यों पीते हैं, तो पीना चूंकि इनकी मजबूरी है, इससे खाना बनाना इनकी मजबूरी है, तो इन्होंने एक रास्ता स्वयं से निकाला कि वो पानी को जब लाती है तो उसे घर पे उबालती है, फिटकिरी डालकर उसे उबालती है, पीने योग्य वो बनाकर ही वो पानी का सेवन कर रही है। पर कहीं ना कहीं वह भी नुकसानदायक है। बिल्कुल नुकसानदायक तो है ही। तस्वीरें भी साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जिस नहर से पानी लिया जा रहा है उससे कितना गंदा पानी आ रहा है। अब आपसे सोमा ये भी जानेंगे, जब आप ग्राउंड जीरो पर थी, आप ग्रामीणों से बात कर रहे थे और आप अधिकारियों से भी बात कर रही थी, तो क्या कुछ हुआ? आगे हम आपसे बात करेंगे इन तमाम चीजों पे, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ कुछ रोहित साहू जुड़ रहे हैं, तो राजिम से विधायक रोहित साहू जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके। रोहित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी 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 नमस्कार, आप परिवार को बहुत नमस्कार। जी बताइए मैम। रोहित जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि जब बोर फेल था तो योजना को पूरा कैसे मान लिया गया? जी अभी कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? रवेली गांव की बात कर रहे हैं हम। रवेली गांव में अभी कुछ ही दिन पहले मैं आया, वहाँ कार्यक्रम में गया था, वहाँ गांव वासियों से बैठ के चर्चा भी किए हैं। वहाँ की पेयजल की जो समस्या, जो पानी टंकी जो बना हुआ है वो अभी चालू हो नहीं पाया था, उनके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किए हैं। और वहाँ जो पानी की समस्या है वो बहुत पहले से है, तो लेकिन उनकी पानी की व्यवस्था के लिए हमारी विष्णुदेव जी की सरकार में कभी नल जल योजना के माध्यम से वहाँ टंकी का निर्माण किए हैं, पाइपलाइन टंकी का निर्माण किया गया है, पाइपलाइन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं पहुँच रहा है ना। सवाल यही है कि इतनी सारी योजनाएं बनाई गई है, फिर भी गाँव में साफ पानी क्यों नहीं? अधिकारियों से बात भी किए हैं, बहुत जल्द उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं, और कलेक्टर से बात करके उस गांव की पेयजल की समस्या का त्वरित समाधान कर रहे हैं। अभी मीडिया के आपके माध्यम से कुछ जानकारी और प्राप्त हुई है, लेकिन इसको बहुत जल्द हम निराकरण करेंगे, गांव वाले को कहीं समस्या नहीं होगी। ये विष्णुदेव जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर गांव तक जो समस्या है उनको जान के
वहाँ पहुंच के उनका निदान भी किया जा रहा है। निदान किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन हमारी टीम जब रोहित जी हमारी टीम जब उस गांव में पहुंची थी तब हालात बेहद ज्यादा खराब देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी रवेली गांव को संवेदनशील माना है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, आपको क्या लग रहा है, अधिकारी इन योजनाओं को फेल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, काम पूर्व में पेंशन था, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना था नल जल योजना, जो हर घर तक जल पहुंचाने की योजना है। उस योजना में पूर्ववर्ती सरकार, जो तत्कालीन सरकार थे, उस समय वो नल जल योजना को फ्लॉप योजना में डाल दिए थे। उसमें सही तरीके से काम नहीं करवा पाए, उनको सुधारने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इनकी व्यवस्था बना रहे हैं। 2 साल में लगभग 70% व्यवस्था हमारी नल जल योजना का सुधार हो रहा है। लेकिन रोहित जी, गांव वालों को आश्वासन कब तक मिलता रहेगा? कब तक वो ऐसे ही जूझते रहेंगे? बहुत जल्द हो जाएगा, उनकी निराकरण बहुत जल्द हो जाएगा। हम जिले के कलेक्टर और जिले के अधिकारियों के माध्यम से समस्या का समाधान कर रहे हैं। ग्रामीण वहां ये भी कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन नहीं बचा है, अब वो जल जीवन मिशन से छल जीवन मिशन हो गया है। गांव वालों को ये लग रहा है कि चुनाव में वादे तो किए गए, लेकिन उन वादों को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ छल हुआ है। नहीं, बहुत जल्द उनकी समस्या का समाधान करेंगे, बहुत जल्द करते हैं उनकी समस्याओं का समाधान। बिल्कुल रोहित जी, आप जो कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि पानी बहुत बुनियादी चीज है, मूलभूत सुविधा में आती है। अगर वही साफ नहीं मिल रहा है तो फिर हम विकास के दावे नहीं कर सकते। हम भी यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द रवेली गांव के लोगों को साफ पानी मिल सके और उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए रोहित जी, शुक्रिया आपका। तो हमारी सहयोगी सोमा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सोमा, आपने विधायक जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, विधायक जी की बातें भी आपने सुनी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर थी, आपने ग्रामीणों से भी बात की है, आपने अधिकारियों से, जिम्मेदारों से भी बात की है, तो क्या ऐसा महसूस हुआ है आपको कि ये योजनाएं जो है सिर्फ कागज में तो पूरी तरीके से दिखा दी गई है कि तमाम योजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है? जी बिल्कुल, योजना का नाम है जल जीवन मिशन, है ना, और जल ही जीवन है, और इस जल को घर घर पहुंचाना इस योजना का मिशन है। लेकिन ये जो मिशन है ये पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है। अगर जिम्मेदार अधिकारी चाहते तो लगातार, क्योंकि टंकी बने, ठीक है, विधायक जी का जो कहना था कि पूर्व सरकार में, तत्कालीन सरकार के द्वारा इस टंकी का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, 4 साल हो गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 2 साल हो गए शासन को, यहाँ पर आए हुए भाजपा शासन जो है लगभग 2 साल हो गया आए, और ये जो टंकी के हैंडओवर की बात हम कर रहे थे, तो साल भर हो गए टंकी को हैंडओवर हुए। तो क्या ये साल भर के अधिकारियों को जरूरत नहीं पड़ी? ठीक है, जनप्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंच पाए, या जो गांव वाले हैं वो जनप्रतिनिधि तक नहीं। 750 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी राशि नहीं है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 750 करोड़ रुपए अगर खर्च किए गए हैं, उसके बाद भी गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो साफ है कि भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं हुआ है। जी, इसमें पूरी जो मिली भगत, अगर हम जो अधिकारियों से जब बातचीत किए तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है, जो विभाग है, पीएचई विभाग की जो हम बात करेंगे, तो ये पीएचई विभाग जो है पूरी तरह कहीं ना कहीं अपने इस जल जीवन मिशन के मिशन में फेल हमको नजर आ रहा है। और हम पानी की अगर समस्या के निदान की बात करें, तो अगर शासन चाहता, प्रशासन चाहता, तो एक टैंकर की भी व्यवस्था हो सकती थी। जो टैंकर हम गाँव नगरों में हम देखते हैं, नगर पालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें, जहाँ पर पानी की समस्या होती है, तत्काल प्रभाव से टैंकर पहुंच जाता है। तो गांव के रास्ते जब हम गए थे, तो उस गांव के रास्ते तो ऐसे अच्छे थे कि आप टैंकर से पानी वहां भिजवा सकते हैं, भले प्रतिदिन आपको वहां पे टैंकर भिजवाना पड़ता। बिल्कुल सोमा, ग्रामीणों के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। ग्रामीणों में अब गुस्सा नजर आ रहा है कि निराशा ही निराशा सिर्फ बची है? क्योंकि इतनी बार वो शिकायतें कर चुके हैं, बार बार शिकायतें कर चुके, अपनी समस्या बता चुके, लेकिन समाधान कहीं कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ग्रामीण जो है उनका पूरी तरह से सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, चाहे वो शासन की बात करें या प्रशासन की बात करें, पूरी तरह उनका भरोसा उठ चुका है। फिर भी अभी वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो सुशासन तिहार एक चला रही है। और आज जो प्रदेश के जो गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल
का भी यहाँ पे आगमन हुआ है। तो देखना ये होगा कि प्रभारी मंत्री जी के तक ये बात जाती है, जो मौजूदा अधिकारी हैं जल संसाधन के, वो समस्त अभी मंत्री के इर्द गिर्द मौजूद है अधिकारी वहाँ पर। तो देखना ये होगा कि अधिकारी जो है मंत्री तक बात पहुँचाते हैं विधायक के माध्यम से, क्या मंत्री प्रभारी मंत्री तक बात पहुंचेगी। और आज सुशासन तिहार में जब प्रभारी मंत्री और विधायक वहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं एक जनता की उम्मीद यहाँ पे हम जगा सकते हैं कि प्रभारी मंत्री और विधायक के संज्ञान में आज INS के माध्यम से ये बात पहुंची है, तो हो सकता है कि इन्हें जल्द से जल्द इस पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, हम भी ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं ताकि जितने भी ऐसे गांव हैं जो ऐसी संकटों से जूझ रहे हैं, जिनके पास ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि ये समस्याएं छोटी समस्या नहीं है, काफी ज्यादा बड़ी समस्या है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकल सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां बातचीत करने के लिए सोमा, शुक्रिया आपका। तो अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि जल जीवन मिशन बचा है कि ये मिशन अब छल जीवन मिशन बन चुका है, और क्या गरीब गांवों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, इन ग्रामीणों की जान की कोई कीमत नहीं है, और प्रशासन और जिम्मेदार जो लोग हैं वो कैसे किसी इंसान के जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। सारी चीजें जानने के बाद भी हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी जिम्मेदार है इस पूरी समस्या पर सूद ले और इस समस्या का समाधान निकले, ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि पानी जैसी बुनियादी चीज और मूलभूत सुविधा जिसे हम बोलते हैं, अगर वो ही ठीक से नहीं मिल पा रही है तो विकास के दावे आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए आज के लिए हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। नमस्कार।